गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात कर रहे हैं इस सीरीज़ में हम कल्कि की और कल की अवतार की। और कल हमने बात की थी कि जब आप कल की अवतार को बुला रहे हो तो आप क्या बुला रहे हो। आप एक्चुअली वॉर की एनर्जी बुला रहे हो। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि बेस जो है तभी समझ में आएगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कुछ लाइव्स हैं कल की अवतार पे जो अभी तक किए हैं। फर्स्ट 15 या 20 मिनट्स आपको देखने हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी प्रेयर्स होती हैं वो आप करना चाहें तो करें, लास्ट में कार्ड्स होते हैं वो आप देखना चाहें तो देखें। पर फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैंने कल बोला था कि मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी कि कल की एनर्जी अगर वॉर की है और अगर हम कल की को बुला रहे हैं, मतलब हम वॉर बुला रहे हैं, तो क्या हमें गिल्टी फील करना चाहिए। क्योंकि वॉर होगी तो बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे घर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, नेचर, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है बर्बाद होंगी। बहुत सारा हमारा पूरा कॉस्मोस जो है इम्पैक्ट होगा। यूनिवर्सल जो हमारा यूनिवर्स है उसकी एनर्जीज बहुत हद तक इम्पैक्ट होंगी। तो क्या हम गिल्टी फील करें कि हम वॉर को बुला रहे हैं? क्या हमें वॉर को बुलाना है? क्या हमें कल्कि को बुलाना है या नहीं बुलाना है? तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। और साथ में मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हो सके तो कल्कि पुराण जो मैं डिकोड कर रही हूँ उसको ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आपको पढ़ने में मिला है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, उसके अंदर बहुत गहराई है। तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या है। वो मैं लाइव्स का लिंक्स डाल दूंगी। ओके, सो वॉर एनर्जी, तो वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन होती है तो डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है? डिस्ट्रक्शन के बाद रिक्रिएशन होती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक पेड़ का एग्जांपल दिया था जिसकी जड़ें खराब हो गई हैं। अब जिस पेड़ की जड़ें खराब हो गई हैं उस पर जो बीज लगेंगे, जो फल लगेंगे, जो फूल लगेंगे और उन फलों से जो बीज निकलेंगे वो भी इम्पैक्टेड होंगे उसी बीमारी से जो उसकी जड़ों में लगी हुई हैं, राइट। सो इसी तरह से इस समय हमारे अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। कलयुग से, काली पुरुष से, काली एनर्जी से। और कल की जो एनर्जी है, कल के जो सारे घृणा, द्वेष, लालच, माया, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ इम्पैक्टेड होंगे। उस हर सीड में वो इम्पैक्ट जो है आता जाएगा। तो जब आप बोलो कि आप उस पेड़ को नष्ट नहीं करोगे और आप ऐसे ही जो सीड है नहीं जो है उसको बदल दोगे तो वो नहीं होगा। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं, हम कल्कि को बुला रहे हैं और हम वॉर को बुला रहे हैं और वॉर के लिए हमें गिल्टी फील करना है कि नहीं, तो एक्चुअली हमें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना है। इसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो श्री कृष्ण ने दिया था। जब अर्जुन जो है वो बहुत एक तरह परेशान हो गए थे अपने आत्मजनों को, अपने लव्ड वंस को, फैमिली मेंबर्स को सामने देख के कि ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मार दूं। सिर्फ एक वॉर के लिए या सिर्फ एक सिंहासन के लिए या सिर्फ एक सत्ता के लिए मैं कैसे इनको मार दूं। तो कृष्ण ने उनको बताया था कि जो कर्म है वो ज़रूरी है, जो अधर्म का विनाश है वो ज़रूरी है, और उसी से आगे की जो एनर्जी है, जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं वो होते हैं। तो वो आपका कर्म है कि आपको उनका विनाश करना ही है, क्योंकि उनके विनाश के साथ अधर्म का विनाश होगा। दूसरा, उन सब की सोल्स जो हैं उन्होंने जन्म ही इस शरीर में इसलिए लिया है ताकि वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो लर्निंग्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएं। और वन ऑफ देयर लर्निंग, एक उनकी लर्निंग जो है इस तरह की मृत्यु जो है उसको देखना, इस वॉर को एक्सपीरियंस करना भी है, ताकि वो अगले जन्मों के लिए एक बेहतर एनर्जी में, एक परिपूर्ण एनर्जी में, एक लर्नड एनर्जी में, एक हाई लेवल की सोल में कन्वर्ट हो जाएं। तो वो कर्म पूर्ति के लिए वो युद्ध करना जो है वो अनिवार्य था, जो कृष्ण जी ने बोला था। सिमिलरली जब हम इस एनर्जी में आते हैं कलयुग की, तो वो जो कृष्ण जी ने उस वक्त गीता सार दिया था वो आज भी वर्ड टू वर्ड एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है। वो आज भी शब्द, उसका हर एक शब्द जो है वो बिल्कुल सच्चा है। और उस सार के हिसाब से, कृष्ण जी के हिसाब से युद्ध जो है वो ज़रूरी था और युद्ध जो है वो ज़रूरी है युग परिवर्तन के लिए। उसके बिना अधर्म का नाश नहीं हो सकता, उसके बिना युग परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके बिना जो भी नई जनरेशन्स आएंगी, जो नई सीड्स आएंगी, वो आते ही थोड़े टाइम में इन्फेक्टेड हो जाएंगी। वो जो नए बच्चे आएंगे वो आते ही थोड़े टाइम में, वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल खूबसूरत सोल्स, आत्माएं आ सकती हैं, लेकिन वो आते ही अपनी सराउंडिंग के कारण
उससे इम्पैक्टेड हो जाएंगे, उसका असर उन पे हो जाएगा और वो अपने कार्य पूर्ति नहीं कर पाएंगी, धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए युद्ध की शक्ति जो है वो बहुत अनिवार्य है। इसी के साथ एक्चुअली मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि क्यों कल्कि को एक डिफ़िकल्ट फेज से जाना पड़ा या एक मृत्यु की फेज से जाना पड़ा। ताकि उसका वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी कि कैसे वो हुआ और क्यों वो हुआ। क्योंकि जब आप इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आए हो और उस सीड के साथ आप आए हो और वो सीड इन्फेक्टेड हो गई है, तो वो सीड बदल नहीं सकती है। तो उस सीड को बदलने के लिए, उस बेस को बदलने के लिए, उस पेड़ को ही हटा के नई बीज जो हैं, फ्रेश बीज जो हैं वो बोने पड़ेंगे। और वो बीज तभी बोए जाएंगे जब एक्चुअली में वो युद्ध की एनर्जी आएगी और एक्चुअल में वो सारी सोल्स जो हैं वो अपनी दुनिया, अपनी शरीर को छोड़कर ऊपर जाएंगी और दोबारा से एक नया शरीर लेकर आएंगी। और तब तक, जब तक वो एक नया शरीर लेकर आएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया होगा, क्योंकि कली की जड़ें जो हैं वो भी उखड़ गई होंगी, तो वो एक ज़्यादा बेहतर खूबसूरती के साथ एक बेहतर खूबसूरत वर्ल्ड में, दुनिया में खूबसूरत संदेश और खूबसूरत क्वालिटीज़ जो हैं उनको लेकर वापस आएंगी। और मैं जब कल्कि को धीरे धीरे जो कल्कि पुराण है उसको डिकोड कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे माया जो है किसी को भी नहीं छोड़ती है, बड़े से बड़े उससे इम्पैक्टेड हो जाते हैं। तो बहुत क्लियरली उसमें, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन की गई हैं कुछ चीज़ें, तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और ज़्यादा गहराई से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग युद्ध की एनर्जी में, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे आपके बच्चे हों, जितने भी लोग जो हैं युद्ध की एनर्जी से गुजरेंगे, जितनी भी आत्माएं उस शरीर को छोड़ेंगी, वो एक्चुअली उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि वो शरीर जो है वो उस इन्फेक्टेड जड़ के कारण इन्फेक्टेड एनर्जी में है, और उसको छोड़कर आगे बढ़ना जो है वो उस आत्मा को एक नया शरीर देगा जो उस इन्फेक्टेड एनर्जी में नहीं होगा। और उस शरीर में वो बेहतर एनलाइटनमेंट जो है, बेहतर लर्निंग जो है वो कर पाएंगे। इसलिए युद्ध की एनर्जी को कॉल करना या कल्कि को कॉल करना, कहीं से भी आपको बुरा फील करना या गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी आपको, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है उसको लेकर बहुत परेशान हैं, और वो न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा है कैसे बच्चों की जानें जा रही हैं, कैसे औरतों और नॉर्मल आदमियों की, लोगों की जानें जा रही हैं, कैसे जानवरों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो बहुत इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, युद्ध रुक जाए। बट एक बार बैठिए और आंखें बंद करके सोच के देखिए, वो जो भी बच्चे हैं, वो जो भी लोग हैं, और मैं ये बोल रही हूँ जान के कि मेरा भी परिवार है, और कल को अगर युद्ध होता है तो मेरे खुद पे, मेरे खुद की बच्ची पे, मेरे खुद के परिवार पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। और मैं बिल्कुल समझती हूँ इस एनर्जी को, और मैं फिर भी बिल्कुल ओके हूँ इस एनर्जी से, मैं फिर भी एक्सेप्ट करती हूँ इस एनर्जी को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं हुआ, अगर इस पेड़ की जड़ें जो हैं वो नहीं ख़त्म की गई, तो आने वाला समय जो होगा वो इससे और ज़्यादा अति भयंकर होगा, बहुत बुरा होगा। और उस समय आपके आने वाली जनरेशन, जो बच्चे हैं, उनको जिस तरह के यातनाओं से गुजरना पड़ेगा, उससे ये कहीं बेहतर मुक्ति है। और हम देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों के साथ किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, किस तरह की बच्चों की एनर्जीज हो गई हैं, बच्चे किस तरह से टिल्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं छोटे बच्चों के साथ। तो बड़ों को और बाकियों को तो छोड़ दो, लेकिन बच्चे ही सेफ नहीं हैं। और पहले फीमेल्स को बोला जाता था अनसेफ है, अब तो मेल्स भी सेफ नहीं है। तो जिस एनर्जी में आप रह रहे हो और सोच रहे हो कि भगवान युद्ध ना हो, सब कुछ सही रहे, सब कुछ नॉर्मल रहे, तो कुछ भी नॉर्मल है नहीं। आइडली आपके अगर बच्चे आपके पास हैं और युद्ध नहीं हो रहा है, तो भी आपके बच्चे सेफ नहीं है। वो कब क्या हो जाए, कब कहाँ पे कौन किसकी नज़र उन पे पड़े, और कब कहाँ पे कौन उनके साथ क्या कर दे, आने वाले समय में वो और ज़्यादा उसकी जो ये है फ्रिक्वेंसी है, या उसकी जो पॉसिबिलिटी है, वो और ज़्यादा हाई होती जाएगी। क्योंकि जो युग है वो और ज़्यादा बुरा 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 होता जाएगा, तो उसकी, उनके साथ बुरा होने की पॉसिबिलिटी भी और ज़्यादा हाई होती जाएगी, वो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो वो आज ख़त्म करना है या और ज़्यादा बढ़ा के ख़त्म करना है, ख़त्म उसी एनर्जी से होगा, ख़त्म वॉर से होगा, ख़त्म इस पेड़ को जड़ से निकाल के ही होगा। तो वो डिसाइड आपको करना है कि आप उसको आज ख़त्म होने दें, या आप और बुरा करके, और बुरा झेल के फिर उसको ख़त्म होने देंगे। क्योंकि शरीर, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो आत्मा के लिए अच्छा ही होता है, अगर वो नेचुरल किसी कारण से शरीर छोड़ती है। अगर खुद अपने आप को आप मार लेते हो तो वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सिन है, पाप है। लेकिन नेचुरल किसी भी तरह से कोई और आपको मार देता है तो वो
वो जो है वो आपका नेचुरल ही एक तरह से शरीर छोड़ना है, आत्मा उसमें मुक्त ही होती है। तो इसलिए जो वॉर की एनर्जी है और जो भी हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, उनके लिए बुरा फील करने की जगह, रोने की जगह या भगवान युद्ध बंद कर दो की जगह आप ये प्रार्थना कीजिए कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो और जल्द से जल्द बेहतर एनर्जीज़ जो हैं उनमें हम स्टेप इन करें। वो ज़्यादा बेहतर प्रार्थना होगी। उन सोल्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको रोशनी मिले और वो एक बेहतर कल पा सके, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रार्थना होगी। उन सोल्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी लर्निंग को समझ पाएँ और उस लर्निंग के साथ एक बेहतर कल की या बेहतर युग की स्थापना करने के लिए आए, तो वो बेहतर एनर्जी होगी। तो वॉर की एनर्जी या कल्कि की एनर्जी को कॉल करना और उस युद्ध के लिए प्रिपेयर होना या उस युद्ध के लिए प्रिपेयर करना जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो गिल्ट नहीं है, क्योंकि कल्कि इसीलिए आएंगे। कल्कि का काम यही होगा। कल्कि मैजिक नहीं करेंगे, कल्कि युद्ध करेंगे। तो वो कल्कि की एनर्जी जो है वो कॉन्शियसनेस की एनर्जी है और उस पेड़ को जड़ से उखाड़ने की एनर्जी है। तो इसलिए बिल्कुल भी गिल्ट फील ना करें। और मैं अगली वीडियो में आपके साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जो कल्कि पुराण है ना वो बहुत बहुत गहराई है उसमें। उनके शब्द वैसे नहीं, जैसे जो शब्द हैं वो अर्थ नहीं है, मैं ये बोल सकती हूँ, जो शब्द हैं वो अर्थ नहीं है। और मैं धीरे धीरे उसको आपके साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर करूँगी। तो एक बहुत उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब कल्कि एक्चुअली शुरू करते हैं तो वो एक बुद्धिस्ट गांव है जिससे वो फाइट शुरू करते हैं और जिनके साथ वो फाइट करते हैं और जिनको मारते हैं। और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट क्यों, बुद्धा तो एनलाइटनमेंट है, तो बुद्धिस्ट क्यों। तो वो भी मैंने डिकोड किया है और नेक्स्ट स्टोरी शायद मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी कि एक्चुअली बुद्धिस्ट क्यों। तो और वो एक्चुअली फाइट थी या कुछ और था, तो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ ताकि लोग एक्चुअल समझ पाएँ कि कल्कि पुराण जो वो पढ़ रहे हैं, जो लिटरल वो देख रहे हैं, वो लिटरल नहीं है, बहुत गहरा अर्थ है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।